जब वो आदमी जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो हमेशा लौट आएगा नहीं आता, तो क्या होता है? कोई फॉलोअप मैसेज नहीं, कोई देर रात का मुझे तुम्हारी याद आ रही है नहीं, बस खामोशी। ना ठंडी न गुस्से वाली, बस शांत, पूरी तरह से अलग हो चुकी। तभी उसे महसूस होता है, ब्रेकअप नहीं, दूरी नहीं, बल्कि ये एहसास कि उसका कंट्रोल अब चला गया है। उसने तुम्हें कम आंका। उसने सोचा कि तुम्हारी वफादारी कमजोरी है। उसने समझा कि तुम्हारा लगातार साथ रहना हमेशा के लिए है। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि अब तुम एक ऐसे रूप में प्रवेश कर चुके हो जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। डार्क मस्क्यूलिन एनर्जी में। वो ऊर्जा जो न तो कुछ समझाती है, न पीछा करती है, न ही किसी से मान्यता चाहती है। वो बस चुपचाप चल देती है, शक्तिशाली तरीके से, बिना किसी निशान के। देखो, वो तुम्हारे प्यार का इंतजार नहीं कर रही थी। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी भावनात्मक वापसी का। वो छोटा सा डोपामीन का झटका जो तब मिलता है जब वो देखती है कि तुम अभी भी परवाह करते हो, अभी भी उसका हालचाल पूछते हो, अभी भी उसके चारों ओर घूमते हो। लेकिन इस बार तुमने उसके अहम को खाना नहीं दिया। तुमने झुकने से इनकार कर दिया। तुमने उस इंसान के पीछे दौड़ना बंद कर दिया जिसने दूरी बनाई और उम्मीद की कि तुम उसे पाटोगे। तुम शांत रहे, और यही शांति अब उसे तोड़ रही है। यही है वो बदलाव, वो क्षण जब तुम दिल से नहीं बल्कि अपने फ्रेम से आगे बढ़ते हो, शांति से, नियंत्रण से। तुमने अपनी कीमत पर मोलभाव करना बंद कर दिया है। तुमने अपनी अहमियत समझाना बंद कर दिया है। तुमने अपना ध्यान उस इंसान को देना बंद कर दिया है जिसने उसे सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज समझा। तुमने सिर्फ मैसेज करना बंद नहीं किया, तुमने उस डोर को ही काट दिया। अगर तुमने खुद को काबू में रखना सीख लिया है, अगर तुमने उस इच्छा पर काबू पा लिया है कि जब कोई फायदा न हो तब भी किसी से संपर्क करना है, तो उस लाइक बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट में लिखो, मेरी शांति ही मेरी ताकत है। अब नंबर 1, तुम हमेशा पहल करते थे, जब तक कि तुमने करना बंद नहीं कर दिया। उसे आदत हो गई थी तुम्हारी। तुम ही थे जो बात शुरू करते थे। तुम ही थे जो झगड़े के बाद हालचाल पूछते थे। तुम ही थे जो बस कनेक्शन बनाए रखने के लिए मैसेज करते थे। फर्क नहीं पड़ता था कि वो पीछे हटती थी, तुम्हारी कोशिशों को अनदेखा करती थी, तुम्हें बस थोड़े से ब्रेड क्रम्स देती थी। फिर भी तुम आते रहे, कंसिस्टेंट, रिलायबल, प्रिडिक्टेबल। और उसने कभी सराहना नहीं की, उसने बस उम्मीद करना शुरू कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर एक दिन तुमने बंद कर दिया, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अनाउंसमेंट किए। बस चुप्पी। मैसेज आने बंद हो गए, डबल रिप्लाईज गायब हो गए, लंबे इमोशनल पैराग्राफ्स अब नहीं रहे। शुरुआत में उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा तुम बस थोड़ा स्पेस दे रहे हो। उसे लगा वो पुराना तुम, वो जो साइलेंस में रह नहीं सकता था, अंत में फिर से टूट जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन तुम नहीं आए, और यहीं से उसकी कॉन्फिडेंस हिलने लगी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ पैटर्न टूट चुका है। तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम सफाई नहीं दे रहे, तुम इस उम्मीद में नहीं लटके हो कि वो एक दिन जागेगी और तुम्हें चुनेगी। वो वर्जन तुम्हारा, जो उसका इमोशनल सेफ्टी नेट था, अब जा चुका है। तुमने अपनी हदें जान ली। तुमने ये महसूस किया कि अगर कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो रही है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। और फिर तुमने एक फैसला लिया, अब और नहीं। जिस आदमी को उसने हमेशा उपलब्ध समझा था, अब वो वहां मौजूद ही नहीं है। अब वो अकेली है, उसी चुप्पी के साथ जो उसने खुद बनाई थी। अब वो सोच रही है, वो इस साइलेंस को कितनी देर तक झेल पाएगी, इससे पहले कि ये साइलेंस उसे तोड़ दे। नंबर 2, सबसे खतरनाक मर्द वो होता है जो बिना कुछ कहे चले जाना जानता है। उसे तुम्हें खोने का डर कभी नहीं था, क्योंकि उसे लगता था तुम कभी जा ही नहीं सकते। सच में नहीं, उसे यकीन था कि तुम इमोशनली उससे जुड़े हुए हो, अपने फीलिंग्स में उलझे हो, इतना इन्वेस्ट कर चुके हो कि कभी भी सच में उसे छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए उसने तुम्हें बार बार टेस्ट किया, बाउंड्रीज पुश की, पीछे हटती रही, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम उसका पीछा करोगे। और काफी वक्त तक तुम करते भी रहे, जब तक कि तुमने करना बंद नहीं कर दिया। अब वो सिर्फ हैरान नहीं है, वो हिल चुकी है, क्योंकि जो मर्द बिना गुस्से, बिना ड्रामा, बिना कोई धमकी दिए बस चुपचाप चला जाता है, वही मर्द सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अब उसे उसकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। और ऐसा मर्द बहुत रेयर होता है, अनशेकेबल, जो अपनी कीमत जानता है और उसे साबित करने की कोशिश नहीं करता।
तुमने अपने जाने की कोई घोषणा नहीं की, तुम बस उस गेम से बाहर निकल गए जिसमें बने रहना तुम्हारी समझदारी का अपमान था। यही है असली पावर। तुम ब्लफ नहीं कर रहे थे, तुम उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उसका क्योस अब तुम्हें हिला नहीं सकता था। तुमने छोड़ दिया, कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ। और यही बात उसे किसी भी लड़ाई से ज्यादा डरा रही है। सबसे खतरनाक मर्द वो नहीं जो चिल्लाता है ताकि उसे सुना जाए, बल्कि वो होता है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसे सुने या नहीं, क्योंकि ऐसा मर्द खोने से नहीं डरता। वो समझता है कि लॉस भी ग्रोथ का हिस्सा है, और वो कभी अटैचमेंट को वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करता। तुम चले गए कोई पॉइंट प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो तुम्हारी मौजूदगी के लायक नहीं थी, और अब वो हर एक पल को बार बार रिप्ले कर रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा सबसे ताकतवर कदम वो था जब तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। नंबर 3, तुमने चाहा था फिर भी तुमने चुप्पी चुनी। सच कहें, ऐसे कई पल थे जब तुम उससे दोबारा संपर्क करना चाहते थे। ऐसे पल जब ये साइलेंस असहनीय लगने लगा था, जब तुमने पुराने मैसेजेस स्क्रॉल किए, उसका नाम स्क्रीन पर देखा, कुछ टाइप किया और फिर डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं था कि तुम उसे मिस कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा अब भी आदत से बंधा था। सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने की आदत, एक उम्मीद कि शायद, बस शायद इस बार वो समझेगी, इस बार उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, इस बार वो सर्कल टूटेगा। लेकिन फिर उससे भी ताकतवर कुछ जागा, डिसिप्लिन। तुमने इमोशंस पर काम नहीं किया, तुमने उस लोनलीनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस हालात में वापस जाने के लिए जहां तुम्हारी सेल्फ वर्थ की कदर नहीं थी। तुमने उस तकलीफ में बैठना चुना, लेकिन अपनी लिमिट को पार नहीं किया। यही फर्क है एक रिएक्टिव आदमी में और एक पावरफुल आदमी में। कमजोर आदमी राहत के पीछे भागता है, मजबूत आदमी रिस्ट्रेंट चुनता है। डार्क मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस नहीं करते, इसका मतलब है सब कुछ महसूस करना और फिर भी तय करना कि तुम क्या करोगे। तुमने वो अर्ज महसूस की उसे मैसेज करने की, तुम्हें खिंचाव महसूस हुआ फिर से बात करने का, फिर भी तुमने साइलेंस चुना। तुमने उस पल को निकल जाने दिया। तुमने याद किया तुम कौन थे उससे पहले, और फिर तुम्हें एहसास हुआ कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपनी शांति को तोड़ दो बस एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। उसे उम्मीद थी कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर भारी पड़ेंगे। वो भरोसा कर रही थी उस पुराने तुम पर जो क्लोजर चाहता था, जो कनेक्शन चाहता था, जो लेटिंग गो का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो इंसान अब नहीं रहा। अब तुम इम्पल्स से नहीं चलते, तुम मकसद से चलते हो। ऐसी सेल्फ कंट्रोल रेयर होती है और वो जानलेवा भी होती है। नंबर 4, उसने वो मैसेज पढ़ा जो तुमने कभी भेजा ही नहीं। तुमने उसे मैसेज नहीं किया, तुमने उसे कॉल नहीं किया, तुमने ये भी नहीं बताया कि तुमने खुद को क्यों दूर कर लिया। लेकिन गलती मत करना, वो समझ गई, बहुत साफ साफ, क्योंकि साइलेंस कुछ नहीं होता, साइलेंस ही सब कुछ होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, ये टेंशन पैदा करता है, ये उसे खाली जगहों को खुद भरने पर मजबूर करता है, और इंसानी दिमाग को अनुत्तरित सवालों से चिढ़ होती है। अब वो हर चीज में मतलब ढूंढ रही है, तुम्हारा ना होना, तुम्हारा डिस्टेंस रखना, तुम्हारा इनडिफरेंट हो जाना। वो सच पढ़ने की कोशिश कर रही है उस मैसेज में जो तुमने कभी भेजा ही नहीं, और वही चीज उसे अंदर से तोड़ रही है। जब तुम मैसेज करते थे सब प्रिडिक्टेबल था, फेमिलियर था, सेफ लगता था। उसे पता था चाहे वो तुम्हें दूर भी कर दे तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। लेकिन अब कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं उसे वो सब महसूस करा रहा है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं करा सके। यही वो बात थी जो उसने कभी समझी ही नहीं। तुम्हारा अटेंशन उसके लिए रीएश्योरेंस था, उसे बताता था कि तुम अब भी केयर करते हो, अब भी हर्ट हो, अब भी होप रखते हो। लेकिन अब जब कुछ भी नहीं है, बस खाली स्पेस बची है, और जब कोई लड़की चेज्ड होने की आदी हो तो खाली स्पेस बहुत जल्दी एंग्जाइटी में बदल जाती है। तुम्हारी चुप्पी ने उसे वो बता दिया जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं बता सके, कि अब तुम सफाई देने के लिए वहां नहीं हो, कि अब तुम ये साबित करने नहीं हो कि तुम कितने सच्चे हो, कि अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें उस इंसान की समझ की जरूरत ही नहीं जिसने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। अब वो हर पल को दोहरा रही है, आखिरी बातचीत की हर लाइन को पढ़ रही है, सोच रही है क्या ये सच में अंत है। स्पॉइलर, हाँ यही अंत है, और वो ये जानती है क्योंकि इस बार तुम सिर्फ चले नहीं गए बल्कि वापस भी नहीं आए। नंबर 5, तुम कोल्ड नहीं थे, तुम क्लियर हो गए थे। वो अपने आप से कहेगी कि तुम बदल गए, ठंडे हो गए, कि तुम डिस्टेंट हो गए, डिटैच्ड, हार्टलेस।
क्योंकि यही मानना उसके लिए आसान है। इससे कहीं आसान, बजाय इसके कि वो माने कि तुम जाग चुके हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम कोल्ड नहीं हुए, तुम क्लियर हो गए। अपने बाउंड्रीज को लेकर क्लियर, अपनी वैल्यू को लेकर क्लियर, इस बात को लेकर क्लियर कि अब तुम क्या सहोगे और क्या बिल्कुल नहीं। और जब क्लैरिटी किसी रिश्ते में आती है तो वो कोल्डनेस जैसी लगती है उस इंसान को जिसने तुम्हारे कंफ्यूजन में अपना कंफर्ट ढूंढा था। वो तब ज्यादा सहज थी जब तुम खुद पर शक करते थे, जब तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करते थे, जब तुम अपनी आवाज को धीमा कर लेते थे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। वो वर्जन ऑफ यू उसके लिए आसान था, मैनेज करना आसान था। लेकिन जब तुम साफ हो गए, जब तुमने ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कर दी, जब अप्रूवल मांगना बंद कर दिया, जब तुम्हें समझे जाने की जरूरत नहीं रही, तब तुम अनटचेबल बन गए। क्लैरिटी की खास बात क्या है? वो चुप होती है, वो चीखती नहीं, वो भीख नहीं मांगती, वो पसंद आने की कोशिश नहीं करती, वो बस होती है। और अब तुम्हारी क्लैरिटी उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बन चुकी है। वो इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसे ट्विस्ट नहीं कर सकती, इसे अपने फेवर में मोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम इमोशनली उसके खेलों के लिए अवेलेबल नहीं हो। क्लैरिटी एक ऐसी बाउंड्री है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। वो हर उस सवाल का जवाब है जो उसे लगा था कि तुम कभी पूछने की हिम्मत नहीं करोगे। अब वो उस आदमी से नहीं निपट रही जिसे उसकी जरूरत थी। अब वो सामने है उस आदमी के जो खुद को जान गया है और बिना किसी शक के चल दिया है। तुमने उसे ठुकराया नहीं, तुमने बस खुद को जलाना बंद कर दिया उसे गर्म रखने के लिए। नंबर 6, तुम्हें क्लोजर की जरूरत नहीं थी, तुम खुद क्लोजर बन गए। उसे लगा था कि तुम एक बार और जरूर कांटेक्ट करोगे, एक आखिरी बार, क्लोजर के लिए, क्लैरिटी के लिए, कोई फाइनल बातचीत के लिए जहां सब इमोशंस बाहर निकल आएं। और शायद, बस शायद, वो तुम्हारे दिल का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख पाए। लेकिन वो पल कभी आया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उस क्लोजर की जरूरत नहीं थी जो उसे देना था। तुम खुद क्लोजर बन गए। यही होता है जब कोई मर्द अपनी पूरी ताकत में आ जाता है। वो वैलिडेशन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वो किसी अधूरी बातचीत के इंतजार में नहीं बैठा रहता। उसे ये जरूरत नहीं होती कि वो माने कि उसने गलती की, या वो आखिरकार वो बातें कहे जो हमेशा सुनना चाहते थे। क्लोजर कोई ऐसी चीज नहीं जो वो दे। क्लोजर वो चीज है जो तुम खुद ले लेते हो जब तुम तय कर लेते हो कि तुम्हारी शांति उसके एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जरूरी है। तुमने सच्चाई समझ ली थी, चाहे वो तुम्हें जवाब दे भी देती, कुछ बदलता नहीं। चाहे वो माफी मांगती, जो डिसरिस्पेक्ट हुआ वो मिटता नहीं। चाहे वो गिड़गिड़ाती, जो डैमेज हुआ वो वापस नहीं आता। इसलिए वापस चक्कर लगाने के बजाय तुम आगे बढ़ गए, चुपचाप, साफ सुथरे, पूरी तरह। और यही क्लोजर उसे सबसे ज्यादा हिला गया। ना तुम्हारा गुस्सा, ना तुम्हारी चुप्पी, बल्कि तुम्हारी सर्टेनिटी। तुमने झिझक नहीं दिखाई, कोई फॉलोअप नहीं भेजा। जो तुमने तोड़ा ही नहीं था, उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। तुमने अपने मन में ही कहानी खत्म कर दी और उसी से तुम आजाद हो गए। क्लोजर तब नहीं आता जब वो कहे कि अब खत्म हो गया। क्लोजर तब आता है जब तुम उससे उम्मीद करना छोड़ देते हो कि वो ठीक करे वो चीज जिससे दूर जाने की ताकत तुम्हारे अंदर पहले से थी। अब वो उस दरवाजे को खोलकर खड़ी है जो तुमने बंद कर दिया, जबकि तुम तो अब एक नया दरवाजा बना चुके हो। नंबर 7, अब उसका अहंकार टूट रहा है और तुम्हारा अभेद्य हो गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सब का असर उस पर भी पड़ेगा। वो सोचती थी तुम्हें थोड़ा दुख होगा, थोड़ी उदासी आएगी, शायद थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन आखिरकार तुम लौट आओगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। उसका ईगो इसी पर बना था, तुम्हारे पीछा करने पर। उसे पता था कि वो चाहे जितना पीछे हटे, तुम फिर भी वहीं रहोगे। लेकिन अब उसका ईगो दरकने लगा है, क्योंकि जिस चीज पर वो सबसे ज्यादा निर्भर करती थी, तुम्हारा अटेंशन, वो अब गायब है और वो वापस भी नहीं आ रहा। अब वो अपने फोन को कहीं ज्यादा बार देख रही है जितना वो मानती है। वो आखिरी इंटरैक्शन को अपने मन में बार बार दोहरा रही है, कुछ सिग्नल ढूंढने के लिए, कुछ क्रैक्स, कुछ ऐसा जो साबित करे कि तुम अब भी इमोशनली जुड़े हुए हो।
लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। तुम शांत हो, दूर हो, स्टोइक हो, और यही उसे तोड़ रहा है। न तुम्हारे शब्द, न तुम्हारी मौजूदगी, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी। सिर्फ शारीरिक नहीं, इमोशनल भी। उधर तुम्हारा ईगो अब फ्रजाइल नहीं रहा, अब वो फॉर्ज्ड है। तुम आग से होकर निकले हो और अब ठंडे, तेज और सटीक हो गए हो। अब तुम्हें उसकी मान्यता की जरूरत नहीं, अब तुम्हें देखा जाना जरूरी नहीं लगता। क्योंकि सबसे खतरनाक ईगो वो होता है जो शांत हो, ग्राउंडेड हो, जो अटेंशन की भीख नहीं मांगता बल्कि दूरी बना देता है। वो अब बुलेट प्रूफ है, क्योंकि अब वो किसी और की अप्रूवल से जुड़ा हुआ नहीं है। पहले वो तुम्हारे वैलिडेशन से अपना कंट्रोल महसूस करती थी। उसे लगता था कि वो हर समय तुम्हारी दिशा तय कर सकती है। लेकिन अब डायनामिक्स बदल गए हैं। अब वो अनसर्टेन है, वो अंदर से हिली हुई है। और तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम शांत हो, स्थिर हो, अनटचेबल हो। यही वो पावर शिफ्ट है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले वो तुम्हारे ऑर्बिट में घूमती थी, अब वो तुम्हारी दुनिया में घूम रही है और उसे सेंटर नहीं मिल रहा, क्योंकि सेंटर अब तुम हो, स्टेडी, साइलेंट, अनटचेबल। नंबर 8। अब दौड़ खत्म हो चुकी है और उसके हाथ से कंट्रोल भी। उसने वही खेल खेला जो वो हमेशा खेलती थी, पीछे हटना, ठंडा बर्ताव करना और इंतजार करना कि तुम उसका पीछा करो। यही उसका पैटर्न था। थोड़ा हटो ताकि तुम में घबराहट पैदा हो, फिर तुम उसके पीछे भागो। उसका ध्यान पाना किसी इनाम जैसा लगे, और कुछ वक्त तक ये काम भी करता रहा। तुम उस लूप में फंसे रहे, हर बार रिएक्शन देना, खुद को साबित करना, इमोशनली झुलसते रहना। लेकिन अब दौड़ खत्म हो चुकी है और उसी के साथ उसका कंट्रोल भी। तुमने कोई हंगामा नहीं किया, तुम बस खेलना बंद कर दिए। तुमने उसके पैटर्न को पहचान लिया, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो पावर इम्बैलेंस पर टिका हुआ था। और जैसे ही तुम्हें वो दिखा, तुम पीछे हट गए। नफरत से नहीं, क्लैरिटी के साथ। तुमने समझ लिया कि तुम्हें कैसे सिस्टम को फीड कर रहे थे, जिसका मकसद ही था तुम्हें हमेशा उसके नीचे रखना, हमेशा तराश में, हमेशा सवालों में, हमेशा इमोशनली थका हुआ। अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारी खामोशी उसके लिए कान फाड़ देने वाली बन चुकी है। वो तो कंट्रोल में रहने की आदी थी। वो तय करती थी कब जुड़ना है, कब दूर जाना है, लेकिन तुमने वो पूरा डायनामिक ही पलट दिया, एक ऐसा काम करके जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तुमने कोई इमोशनल लेवरेज नहीं छोड़ा। तुम खुद को उस बोर्ड से हटा चुके हो। अब उसके पास कोई चाल नहीं बची। जो मर्द पीछा करना छोड़ देता है, वो सिर्फ अपनी ताकत वापस नहीं लेता, वो इस बात को भी उजागर कर देता है कि असल में इस खेल पर निर्भर कौन था। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही थी, वो तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब जब तुम रिएक्ट करना बंद कर चुके हो, वो खुद बिखर रही है, क्योंकि बिना अटेंशन के उसका कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन था और तुमने उस भ्रम को तोड़ दिया। नंबर 9। उसने सोचा तुम इंतजार करोगे, पर तुमने निर्माण किया। उसने मान लिया था कि तुम्हारे पास समय है, कि तुम इंतजार करोगे। तुम खामोशी में लटके रहोगे, फोन चेक करोगे, दिन गिनते रहोगे। उसने सोचा तुम बस उसे स्पेस दे रहे हो और एक दिन लौट आओगे, बात करने के लिए तैयार, सभी चीजें ठीक करने के लिए तैयार। लेकिन वो गलत थी। जब वो रुक रही थी, जब वो हिचक रही थी, जब वो गेम्स खेल रही थी, तुमने काम शुरू कर दिया। तुमने इंतजार नहीं किया, तुमने निर्माण किया। हर दिन जो उसने तुम्हारी चुप्पी को समझने में बिताया, उसी समय तुम जीत के टुकड़े जोड़ रहे थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। उसने सोचा ये समय बस एक पॉज था, पर तुम्हारे लिए ये एक रीसेट था। उसने सोचा उसने तुम्हें एक स्टैंड बाय मोड में छोड़ दिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था तुमने उसी चुप्पी को अपनी ताकत का फ्यूल बना लिया। यही फर्क है तुम में और उसमें। वो अटक जाती है, तुम आगे बढ़ते हो। वो पुरानी बातें दोहराती है, तुम खुद को दोबारा बनाते हो। उसने उम्मीद की थी कि तुम लिम्बो में रहोगे, लेकिन तुमने तो मोमेंटम पा लिया। वो वहीं रुकी रही, सोचती रही कि जब चाहेगी वापस आकर उसी वर्जन को पाएगी जो वो छोड़कर गई थी। लेकिन अब वो आदमी मौजूद ही नहीं है। तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़े, तुम ऊपर उठे, चुपचाप, लगातार, बिना किसी वैलिडेशन की जरूरत के।
और यही सबसे ज्यादा चुभता है उसे, क्योंकि अब उसे सिर्फ तुम्हारी कमी नहीं झेलनी पड़ रही, अब उसे तुम्हारी एलिवेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसने सोचा था कि तुम वहीं मिलोगे जहां वो छोड़ गई थी, पर तुमने अपनी चुप्पी को स्ट्रैटेजी बना लिया, अपने हार्ट ब्रेक को फोकस और अपने दर्द को प्रोग्रेस। नंबर 10, तुमने उसे छोड़ नहीं दिया, तुम उससे आगे बढ़ गए। वो कहेगी कि तुमने उसे घोस्ट कर दिया। वो अपने दोस्तों से कहेगी कि तुम अचानक गायब हो गए, कि तुमने जवाब देना बंद कर दिया, कि तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो गए, दूर, ठंडे और बेरुखे हो गए। लेकिन चलो सच्चाई की बात करते हैं। तुमने उसे घोस्ट नहीं किया, तुम उससे आगे निकल गए। इसमें फर्क है। घोस्टिंग तब होती है जब कोई इंसान अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए गायब हो जाता है। ग्रोथ तब होती है जब तुम किसी ऐसी स्थिति से दूर हो जाते हो जो अब उस इंसान के लिए बनी ही नहीं जो तुम बन रहे हो। और ठीक यही हुआ। तुम इसलिए गायब नहीं हुए क्योंकि तुम कमजोर थे। तुमने खामोशी नहीं ओढ़ी क्योंकि तुम डर गए थे। तुम शांत हुए क्योंकि तुमने सब कुछ साफ साफ देख लिया। एक सीमित रिश्ता जो ड्रेनिंग था, जिसका कोई भविष्य नहीं था। तुमने पहचान लिया कि वो वर्जन जो उसकी अप्रूवल चाहता था, उसका अटेंशन, उसका अफेक्शन, वो अब रहा नहीं। वो वर्जन अब इवॉल्व हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। अब जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है तो वो एक ऐसे साये से बात कर रही होती है जो अब मौजूद ही नहीं। उसे लगा था सब कुछ बस पॉज पर है, कि वो कभी भी लौट कर वहीं से शुरू कर सकती है। लेकिन उसे पता नहीं कि तुमने कुछ भी पॉज नहीं किया था। तुम तो आगे बढ़ चुके थे, पूरे इरादे के साथ, शक्ति के साथ, बिना पीछे देखे। वो वहीं की वहीं रही, जबकि तुमने पूरा खेल ही बदल दिया। और यही वो चीज है जिसे वो कभी भी अंडू नहीं कर सकती। अब उसे तुम्हारे मैसेजेस नहीं डराते, उसे डराती है तुम्हारी एब्सेंस। उसे तुम्हारी मौजूदगी नहीं खलती, उसे खलता है वो इंसान जिसमें तुम तब बदल गए जब वो तुम्हारे लायक रही नहीं गई। तुमने उसे घोस्ट नहीं किया, तुम उससे आगे बढ़ गए। और जब एक मर्द इस तरह किसी औरत से आगे निकल जाता है तो फिर कोई वापसी नहीं होती। ना कोई मैसेज, ना कोई पल उसे वापस ला सकता है। तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं था, तुम बस गलत दिशा में बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। लेकिन अब वो वर्जन जो चेज करता था, जो उम्मीद करता था, जो वैलिडेशन मांगता था, वो खत्म हो चुका है। तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे रिलीज कर दिया। और उसी सफर में तुमने उस मर्द को पा लिया जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। यही है ट्रू डार्क मैस्कुलिन एनर्जी। ना जोरदार, ना आक्रामक, बस मजबूत, शांत और स्पष्ट। अगर तुमने भी कभी किसी को माफी मांगे बिना छोड़ दिया है, अगर तुमने भी रिस्ट्रेंट की कला सीख ली है और अब मरे हुए बागों में पानी डालना बंद कर चुके हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं उस वर्जन से आगे बढ़ गया हूं जिसे उसकी जरूरत थी। यह है स्टोइक अरु। शांत रहो, स्पष्ट रहो